हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट फ्लो पर। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन ही ज्यादा मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उनका एक ऐसा अवतार भी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को ही पता है, और वो है नवगुंजर अवतार। वैसे आपको बता दूं कि इस अवतार के बारे में ज्यादा लोगों को इसलिए भी नहीं पता है क्योंकि इस अवतार के विषय में महाभारत या किसी भी पुराण में कोई भी वर्णन नहीं है। सिर्फ उड़ीसा के लोक कथाओं में श्री हरि के इस अवतार का वर्णन है। वहां पर नवगुंजर को श्री कृष्ण का अवतार ही माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उड़ीसा के महाभारत की रचना आदि कवि माने जाने वाले श्री सरला दास ने की थी। इनके द्वारा लिखी गई महाभारत का मूल स्वरूप तो महर्षि वेदव्यास के महाभारत का ही है, लेकिन महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत में नवगुंजर अवतार का कोई भी वर्णन नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे नवगुंजर अवतार की कहानी। द्रौपदी से विवाह करने के बाद सारे पांडव बारी बारी से द्रौपदी के साथ उनके महल में समय बिताया करते थे। द्रौपदी के कक्ष में अपनी उपस्थिति को बताने के लिए वो अपना कोई निशान दरवाजे पर ही छोड़ देते, ताकि उस समय कोई दूसरा पांडव कक्ष में प्रवेश ना कर सके। इस नियम को तोड़ने वाले को 1 साल के लिए वनवास में जाना पड़ता था। एक दिन युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में विश्राम कर रहे थे और उन्होंने अपनी पादुकाएं दरवाजे पर ही रख रखे थे, लेकिन तभी एक कुत्ता आया और उनकी पादुकाएं वहां से कहीं और ले गया। इसलिए जब अर्जुन महल पहुंचे तब उन्हें भाई युधिष्ठिर की कोई भी निशानी दरवाजे पर नहीं दिखी। तब अर्जुन को लगा कि द्रौपदी के साथ कोई और पांडव नहीं है और उन्होंने द्रौपदी के कक्ष में प्रवेश कर लिया। अनजाने में हुई अर्जुन से इस गलती के लिए उन्हें 1 साल के वनवास के लिए जाना पड़ा। जब कृष्ण को अपने मित्र अर्जुन के वनवास के बारे में पता चला तो वो उनसे जंगल में मिलने गए। उन्होंने नवगुंजर नामक विचित्र प्राणी का रूप लिया। नवगुंजर का मुंह मुर्गे का, गला मोर का, कुबड़ बैल सा और कमर शेर जैसी थी। एक पैर बाघ का और एक पैर घोड़े का, तीसरा पैर हाथी और चौथा पैर कमल का फूल पकड़े हुए मनुष्य के हाथ जैसा था। पूंछ सांप जैसी थी। इस अवतार का नवगुंजर नाम 9 प्राणियों के मिश्रण होने के कारण पड़ा है। इस विचित्र रूप को धारण कर कृष्ण अर्जुन से मिले। वो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्हें इस रूप में देखकर अर्जुन की प्रतिक्रिया कैसी होगी। क्या वो डर जाएंगे या वो उनकी इस लीला को पहचान लेंगे। अर्जुन ने जब नवगुंजर को देखा तो चौंक गए कि एक ही प्राणी में 9 प्राणियों के अंग। तब अर्जुन ने उस जीव को मारने के लिए अपना धनुष निकाला। जैसे ही अर्जुन ने अपना धनुष उठाया, अर्जुन का ध्यान उस एक हाथ पर गया जिसमें मनुष्य के एक हाथ में गुलाब का फूल था। अर्जुन के मन में तुरंत ये विचार आया कि क्या कृष्ण तो उनकी परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर कृष्ण का चिंतन किया और नवगुंजर के सामने अपना माथा टेक दिया। ये देखते ही कृष्ण प्रसन्न हुए। उन्होंने नवगुंजर का रूप छोड़ अपना मानवीय रूप धारण कर लिया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया। श्री कृष्ण को अपने इस अवतार को धारण करने का कारण अर्जुन को समझाना था कि किसी मनुष्य को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग मनुष्य का अलग अलग होता है, लेकिन वास्तव में देखें तो मनुष्य वही होता है जो वो है। नवगुंजर को 9 अलग अलग दिशाओं से देखने पर मनुष्य को अलग अलग जीव दिखाई देते हैं, पर वो प्राणी एक ही है। ये अद्भुत कलाकृति आपको पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित है। इसके अलावा जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर 8 नवगुंजरों की आकृति उकेरी गई है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।